जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2025 क्लास 12 द केमिस्ट्री आपका जो रसायन विज्ञान है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जितने नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 रसायन विज्ञान कक्षा 12 जो आपका रसायन विज्ञान है, जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं, इसे आप इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके परीक्षा में हर साल ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2025 में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ किसके बारे में, विलयन के बारे में। दूसरा मैं आपको बताऊंगा विलय के बारे में। तीसरा मैं आपको बताऊंगा विलायक के बारे में। चौथा मैं आपको बताऊंगा विलयन की सांद्रता। पांचवा मैं आपको बताऊंगा विलेयता। और यही 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इस 5 टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा वह क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से हल कर लेंगे। और यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका उस टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगा। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश और भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग आपको क्या डालना है, विलेन। विलेन, अब विलेन जब आप हेडिंग डालेंगे तो ऐसे जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे नीचे थोड़ा सा आपको क्या करना है, 2 लाइन अंडरलाइन कर देना है। 2 लाइन आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। थोड़ा आपको सीधा खींचना है, यहाँ पर देखिए टेढ़ा हो जा रहा है तो इससे आपको ऐसे आपको एकदम सीधा यहाँ पर खींच देना है। विलेन ऐसे हेडिंग डाल देना है, विलेन। तो दोस्तों ये यह है। यदि आपको और भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण से बने यौगिकों को विलेन कहते हैं। देखिए, या तो 2 हो या 2 से अधिक, कोई ऐसा मिश्रण हो, कोई ऐसा समांगी मिश्रण हो, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा वस्तु हो जिस समांगी मिश्रण मतलब जिसमें कई तरह के मिश्रण किए गए हैं। अब उससे कोई भी यौगिक यदि बन जाता है वह तो पहले से मिश्रण है, और उसी मिश्रण से यदि कोई यौगिक बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये था आपका किसका, विलयन का परिभाषा। आगे आपका क्या है, दूसरा है आपका विलेय क्या होता है। विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं। अब विलयन है, अब विलयन में मान लीजिए इसमें क्या कहा, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण से बने यौगिकों को विलेय कहते हैं। अब विलयन कैसे बना है, अब विलयन के अंदर जो भी ऐसा एक क्या हो, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा, कोई भी वस्तु मान लीजिए घोलकर बनाई गई है। अब घोलकर बनाई गई वस्तु में विलयन के अंदर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए चीनी ज़्यादा है और नमक कम है। अब यह कह रहा है कि विलयन के अंदर, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए यह चीनी है, चीनी क्या है, ज़्यादा है, नमक क्या है, कम है। ऐसे आप समझ लीजिए नमक क्या है, कम है। अब चीनी ज़्यादा, कह रहा है विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं। अब विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम हो, किसका कम मात्रा है, चीनी और नमक का, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलेय कहेंगे। यानी किसको हम लोग कहेंगे, नमक, नमक को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। विलेय मतलब विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं। यदि यदि विलयन में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक, और नमक का मात्रा कम हो, तो नमक कम है इसका मतलब विलयन में घुले हुए एक ऐसा जिसकी मात्रा कम होती, कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई ऐसा वस्तु हो जो कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो ये था आपका विलयन, विलयन और यह विलेय। ठीक, आगे है विलायक क्या था। विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। मैं आपको बताया था, जैसे मान लीजिए यह क्या है, चीनी है, अब यह ज़्यादा है, ठीक। अब यह मान लीजिए चीनी के बाद मान लीजिए नमक, रस बनाया जा रहा है, यह नमक क्या है, मान लीजिए नमक है और यह क्या है, कम है।
नमक कम है। यह कह रहा है विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। यानी किसकी मात्रा ज़्यादा है? चीनी की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब यदि चीनी का मात्रा ज़्यादा है तो विलयन में जो चीनी है उसी चीनी को हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो यह समझाने के लिए था। तो मैं बहुत ही उदाहरण दूंगा, जिस उदाहरण के ज़रिए आपको समझना है। यदि आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? समझना। यदि आप किसी टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप बिना याद किए उसको बनाकर लिख सकते हैं, बिना याद किए। तो विलयन तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। या तो 2 पदार्थ हो, या 2 है, या 2 से अधिक कोई समांगी मिश्रण हो, उसी से बने यौगिक को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। यौगिक मतलब कोई भी पदार्थ हो, यौगिक बन गया हो, यौगिक हो। इसके बारे में यौगिक क्या होता है अलग से इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं और कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो मेन परिभाषा याद रखना, मात्र छोटा सा परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक क्या हो? 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण से बने। कोई समांगी मिश्रण हो, मतलब समांगी मिश्रण 2 है और 2 से अधिक हो, उसी से जो भी यौगिक बन जाता है उसी को विलयन कहते हैं। अब विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम विलेय कहेंगे, और जिसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा उसी को हम विलायक कहेंगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक आपका है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलेय की मात्रा को, अभी मैंने आपको बताया था क्या? विलेय बताया था। विलेय मतलब जिसमें विलयन की मात्रा कम हो। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए क्या था आपका? विलयन था। अब विलयन मतलब मैंने बताया था कि जिसकी मात्रा कम हो। अभी आप उसको देख सकते हैं, जिसकी मात्रा कम हो। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, अब जिसकी मात्रा कम हो उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी यदि चीनी की मात्रा कम है तो विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे? चीनी को कहेंगे। किसे कहेंगे? विलयन की सांद्रता यदि कम है तब। यदि नमक है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो वही आपका क्या हो जाएगा? नमक को हम क्या कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम कहेंगे विलयन। यानी अगर किसी का मात्रा कम है, यानी जो नमक था वह विलयन में उसकी मात्रा कम था, तो उसी को हम विलेय कहें। अब विलेय की मात्रा जो भी मात्रा होगी, कम हो या ज़्यादा हो, जो भी मात्रा हो, उसकी कोई भी मात्रा, उसी मात्रा को कम या ज़्यादा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे आपको क्या ध्यान देना है? विलयन की सांद्रता तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि विलेयता क्या होता है। विलेयता क्या होता है? विलेयता, इसको भी आप डबल अंडरलाइन कर देंगे वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे हम विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में, यानी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, कोई भी पदार्थ हो, एक ऐसा पदार्थ हो जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे हम विलेयता कहते हैं। यानी विलायक में कोई ऐसा सामान हो जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? विलेयता कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है इसमें? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। अब जैसे एक तरह से आप मान लीजिए, आपको मानना है, सिर्फ क्या करना है? मानना है। अब जैसे मानना है आपको यह है कि मान लीजिए दूध है आपका, क्या है? दूध है। एक तरह से मान लीजिए दूध है। दूध क्या है? विलायक है। मान लीजिए सिर्फ आप, दूध विलायक है। अब उस दूध में यदि 100 ग्राम चीनी को घोल दिया जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। यानी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। तो 100 ग्राम विलायक में क्या घुल गया? दूध घुल गया चीनी में, तो उसी को हम अब क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो भी मैंने पढ़ाया, आपको समझाया, ज़रूर समझ में आया होगा और पसंद
आया होगा। यदि आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाता रहूँगा और लाता भी रहता हूँ। बस आपको कमेंट करना है आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी मन से, मेहनत से करते रहिए, किसी की बात को मत सुनिए। सिर्फ आपको परीक्षा देना है। लोगों को क्या है, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक दुनिया के लोग, सभी लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इसीलिए किसी को बात को नहीं सुनना, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है, परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे कीजिए। थोड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ आपको परीक्षा तक मन से पढ़ाई करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।